हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोड जेएस को पोस्टग्रेस से कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है। तो अब तक मैंने जनरली नोड जेएस को मोंगोडीबी में यूज कर रहा था। लेकिन कुछ नया यहाँ पे वीडियो अलग है, क्योंकि पोस्टग्रेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिसेंटली हमें पोस्टग्रेस का अपने प्रोजेक्ट में ज़रूरत था, तो मैंने कुछ सीखा उसके बारे में और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ किया। और मैं सोचा इसका एक स्मॉल कनेक्शन का एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ये कुछ अलग वीडियो है मेरा प्रीवियस डेटा नोट जेस और नोट जेस पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आप कहीं पे फोल्डर बना लेते हो, उसमें हम कोड वगैरह करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट एस क्यू एल। ओके, और हम इसको ओपन करेंगे। इसमें हम डी एस कोड ओपन करते हैं। ओके, तो पहले सम कमांड यहाँ पे इंटर करो, उसके बाद कोड डॉट। ओके, सो वी एस कोड ओपन हो रहा है और जो फोल्डर मैंने बनाया है उसमें जा रहा है। इसी सेटअप वगैरह पहले कर लेता हूँ, जो सर्वर जहाँ पर रन करेगा। तो उसके लिए हम रेस्ट एपीआई यूज करेंगे, राइट। सॉरी सॉरी, नॉट रेस्ट एपीआई, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस जेस। ओके, सो हम टर्मिनल ओपन करते हैं, जो डिपेंडेंसी है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो डिपेंडेंसी हम यहाँ पे एक्सप्रेस ही ऐड करेंगे, और एक सिक्वलाइज करके लाइब्रेरी होता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, मायस्क्यूएल हो गया, इस सब के लिए सिक्वलाइज एक लाइब्रेरी होता है। तो उसको अभी नहीं कर रहे, पहले हम अभी नोड जेएस का सेटअप करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस और वर्ड, अरे यार ऐसे कैसे, npm, पहले तो npm इनिट कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक सेटअप हमें चाहिए नोड जेएस का। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक्सप्रेस और वर्ड वन क्यों यूज करते हैं, तो पता ही होगा, बेसिक डेवलपमेंट में ये बार बार रन ना करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे एन पी एम आई एक्स एक्सप्रेस, अरे यार एक्सप्रेस और लोन, ये अभी फिलहाल में कर रहे हैं। और जैसे प्राइज भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी इसके बात करते हैं, पहले नोट का सेटअप करते हैं। ठीक है, ओके, सो हमने एक्सप्रेस और नॉर्मल इंस्टॉल कर चुका हूँ पैकेज को। ठीक है, तो अब हम बेसिक सेटअप कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट जेएस सोर्स फाइल बना लेते हैं, और इसके अंदर हमें बेसिक प्रोजेक्ट का रन करेंगे, एक्सप्रेस ऐप बनाएंगे। तो उससे पहले कुछ चेंजेस कर लेते हैं पैकेज डॉट जेएसएन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टार्ट स्क्रिप्ट। ओके, START करेंगे मेरा भाई, स्टार्ट। ओके, इसके अंदर लोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, लोड मॉन, ठीक है। ओके, या ये स्टार्ट करने के लिए ये ले लिया वो, बाकी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, रिक्वायर नहीं यूज करेंगे। इसके लिए हमें टाइप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मॉडल, ये। ओके, बस इतना करने के बाद हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। ओके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। अब हम एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो हम कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, अरे भैया। ओके, ठीक है। तो एक्सप्रेस के अंदर हम एक लिसन मेथड होता है, हम चेक कर सकते हैं कि मेरा पोर्ट रन कर भी रहा है कि नहीं। ओके, तो लिसन मेथड यूज करेंगे, और ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक तो पोर्ट लेगा। ठीक है,
और दूसरा लेगा कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है किस पोर्ट पर रन कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा कंसोल किस पे रन करना है। सर्वर इज रनिंग एट डॉलर साइन किधर है भाई, डॉलर। ओके, और इसमें हम पोर्ट डालेंगे। पोर्ट यहाँ वेरिएबल तो मैं टेस्टिंग टेम्पलेट वो यूज किया हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट पोर्ट इक्वल टू 3000, ठीक है। अब यहाँ पे 3000 लेगा और रन करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सब चीज़ सही है, कंसोल में ये प्रिंट होगा। अगर सही रहेगा तो नेक्स्ट रन दे npm स्टार्ट। अगर हम नोटबोर्ड यूज किए हैं तो नोटबोर्ड स्टार्ट कर देगा इसको। लेट्स सी दैट यस, सर्वर इज रनिंग एट इतना। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन नाउ। अब हमें करना क्या है, सिक्वलाइज पे काम करना है, ठीक है। तो सिक्वलाइज में एक लाइब्रेरी होता है, सिक्वलाइज एसक्यूएल में एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम सिक्वलाइज है, जो रिलेशनशिप गेट रिलेशनशिप डेटाबेस है ना, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, ये सब के लिए यूज होता है। तो हम उस सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और उसमें वहाँ से देखते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं। डॉक्यूमेंट के थ्रू करना ये अगर आप एक्चुअली डेवलपर एज ए वर्क करो तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट प्रेफर करने आना चाहिए। ओके, और प्रैक्टिस बनाना चाहिए। लेट्स सर्च नाउ सिक्वलाइज लाइब्रेरी है। तो सिक्वलाइज इन नोट दिस, लेट्स सर्च दिस। एंड ये फर्स्ट वाला आई थिंक यही है इसका ऑफिशियल साइट। लेट्स ओपन दिस। मैंने जब नोट जेएस यूज करता था, सॉरी नोड यूज करता था, उस समय वहाँ पे वो लाइब्रेरी यूज करता था। उसी काइंड सिमिलर टाइप ऑफ ये है रिलेशन डेटाबेस के लिए यहाँ पे सिक्वलाइज, ठीक है। गेट स्टार्टेड। और जो पोस्टग्रेस का है मेरा लोकल में लोकली सब सेटअप वगैरह किया हुआ है। इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो में बनाया था पोस्टग्रेस और पीजी एडमिन इंस्टॉलेशन की, तो ठीक है। ओके, तो आते हैं ये इसका डॉक्यूमेंट में, यहाँ से जस्ट फॉलो करते हैं। इसका क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना दिस टू npm आई सिक्वलाइज को हमें इंस्टॉल करना है। तो हम आते हैं अपने कोड में, वेयर इज कोड। ओके, यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसमें करेंगे हम जो भी इंस्टॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट कॉपी पेस्ट सेव दिस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, उसके बाद का यू विल ऑल्सो हैव मैनुअली इंस्टॉल दिस ड्राइवर फॉर योर डेटाबेस चॉइस, ठीक है। ये डेटाबेस चॉइस के लिए अब हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें करना क्या है, पोस्टग्रेस वाला, ठीक है। तो हम पोस्टग्रेस वाला करवाना तो फॉलोइंग को ये करना है और हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। तो लेट्स सी, ये वो चल ही रहा है, लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, सो फर्स्ट वाला सिक्वलाइज इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम जो सेकेंड था उसको कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ओके, सो ये दोनों इंस्टॉल हो चुका है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंसी में है भी कि नहीं। ओके, यहाँ पे देखो पीजी ये सब ऐड हो गया है, जो सेकंड वाला किए दोनों बस ये दोनों, और ये तो सिक्वलाइज हम इंटरनली ऐड किए ही है। तो ठीक है, अब हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम आते हैं कनेक्शन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को जस्ट फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्टिव टू डेटाबेस है, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीका है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा लास्ट वन को, ठीक है। इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके, या और हम यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर इसका नाम बना लेते हैं पोस्ट एसक्यूएल, ओके डॉट जेएस, ठीक है। अब हम इसमें ही करेंगे वो जे। तो इससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सिक्वलाइज हेयर,
SQLite. Okay, SQLite imported. Now जस्ट एक कनेक्शन नेम कुछ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट होते कॉन्स्टेंट ले कनेक्शन VTI1 कनेक्शन, ये अपने नाम से कुछ भी लेने तो मैं जस्ट ले लिया कनेक्शन नेम। ओके, और इसके अंदर जो भी कनेक्शन का सेटअप होगा उसमें करेंगे। तो हम जस्ट अभी कॉपी किए तो वहाँ से वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद ये बटन लोकल होस्ट में हम रिटर्न करें तो लोकल होस्ट होगा, और यहाँ पर डेटाबेस का नेम देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है। ये यूजर नेम पासवर्ड किस चीज़ के लिए है? जो डेटाबेस का एक्सेस कर सकता है। और ये ये बाकी है, तो आप हमने अभी पोस्टग्रेस पे काम करना है, तो पोस्टग्रेस हमें देना, बाकी सबको हटा देना। मैं डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके लिए अब बुरा नहीं माना, एक्चुअली यही प्रोसेस, यही इसी वे में करना चाहिए अगर आप रियल में वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हर चीज़ किसी को आता नहीं है, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट फॉलो करने का भी प्रोसेस देख रहे हो कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिप्लाई जो दिया, इसके बाद देखो यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है। अभी डेटाबेस क्रिएट करते हैं आपके सामने, जस्ट वे अगला प्रोसेस करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर वो जाएगा तो टेस्टिंग करेंगे ना, कैसे पता चलेगा हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेट करके मेथड्स है, जो भी आप डेटाबेस से कनेक्शन करोगे ऑथेंटिकेट करके ये कंफर्म करेगा कि ये सही है सबके, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और आते हैं कोड में। इस ये हो गया यहाँ तक, ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद ओके, ये टेस्ट है और ट्राई कर। यहाँ पे बोल रहा है अवेट है, तो हमें इस मेथड को सिंक मेथड बनाना पड़ेगा। आज अरे भैया ये हम, और ये हो गया है, लेट्स सेव दिस नाउ, ये दो चीज़ हो गया है, ठीक है। अब हमें आई थिंक यस ये कंफर्म कर दें, जस्ट डेटाबेस का नेम और यूजर नेम प्रोवाइड कर देते हैं फिलहाल में, ठीक है। तो हम जाते हैं पीजी एडमिन में। पीजी एडमिन एक जस्ट इंटरफेस है पोस्टग्रेस के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो आप एक इंस्टॉलेशन का मैं प्रीवियस वीडियो बना कर रखा हूँ, उस पर जाकर फॉलो कर सकते हो। और मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ सब चीज़ यहाँ पर, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे नेम दे देते हैं SQL, आप कुछ भी नेम दो, जस्ट मैं SQL का नेम SQL लिख दिया हो, नेम जस्ट सेव। ओके, यहाँ पे SQL नाम से हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हुआ भाई, ये ठीक है। अब हम इस SQL का ये डेटाबेस का नेम रखा हूँ फिलहाल में अभी। तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे वो SQL, और यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो पासवर्ड तो मेरा अपना याद है, लेकिन यूजर नेम मुझे याद नहीं हुई, देखना पड़ेगा। ये मैंने पासवर्ड लोकल रखा हो, और यूजर नेम क्या है भाई, यहाँ रखते हैं। ओके, ओके, तो मेरा यहाँ यूजर नेम पोस्ट ग्रेस है, पोस्ट ग्रेस। ओके, सो डेटाबेस नाम हो गया, यूजर नेम हो गया पोस्ट ग्रेस, सही है ना। ओके, एंड ये मेरा पासवर्ड हो गया, और ये लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहा है, ये होस्ट नेम है, और ये जो हम अभी कोर्स का रिसीव करें इसकी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, जस्ट सेव दिस एंड सेव तो कर दिया। और अभी अब चाहते जो मेन फाइल है ना इंडेक्स, यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है ना, लिसन कर रहा है, उससे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कनेक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन, ओके, कहाँ कोई सजेशन नहीं आ रहा है भाई, एक्सपोर्ट ही नहीं करे इसलिए सजेशन है, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, ठीक है। सेव दिस एंड यहाँ पे अब हमें सजेशन आएगा कनेक्शन, ठीक है, ये आया। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है, यहाँ पे जस्ट ये सेट करना है। एंड जस्ट लेट्स सी ये डेटाबेस से कनेक्ट करता है कि नहीं, हमें पता चले कंसोल के थ्रू। यहाँ पे कंसोल, ओके, कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश, तो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। ये तो हमने कंसोल यहाँ पे दिया था, कनेक्शन हैज बीन इंस्टॉल। अगर ये प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा तो ये मैसेज दे देगा यहाँ पे, ठीक है।
अब हमें कनेक्शन तो कंफर्म हो गया जिस कंसोल से करें, लेकिन प्रॉपर पता कैसे चलना है कि वो भी रहा है कि नहीं, इसलिए हम एक मॉडल बनाएंगे और एक मॉडल बना के उसमें हम कुछ डेटा इंटर कर देंगे। मॉडल बोले तो यहाँ पे मॉडल के थ्रू मैप करेंगे टेबल में, जैसे स्कीमा वगैरह बनाते हैं वही उसको मॉडल के अंदर, और उसको डेटाबेस में कुछ इंसर्ट कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सब चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। सो हम मॉडल बनाएंगे यहाँ पे जो ये सिक्वलाइज है ना, इसमें एक मेथड्स होता है डिफाइन करके और इनिट करके, तो हम डिफाइन यूज करेंगे क्या बोलते हैं अब मॉडल बनाने के लिए। तो हम ये एक सेकेंड, यहाँ पे एक डिफरेंट फोल्डर बना लेते हैं मॉडल, हमसे ज़्यादा सही रहेगा। मॉडल, ओके। और इसके अंदर हम एक मॉडल की ये फाइल बना लेते हैं, जस्ट नाम दे देते हैं यूजर डॉट जेएस एंड, ठीक है, ओके। सेव इस, फिर आते इस ओरिजिनल फाइल में। बेसिकली इसमें इसमें ये इसके अंदर एक ये स्टाइल्स है ना, इसके अंदर एक डिफाइन और इनिट मेथड, तो ये यूज करना है। तो हम इसको पास कर देंगे क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं, मॉडल फोल्डर के फोल्डर के अंदर वो एक फाइल होना है। तो यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं, जस्ट उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सिक्वलाइज। ये इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम डेटा टाइप डिसाइड करेंगे इसके लिए, ओके। बाकी हम मॉडल का नाम ले लेते हैं, जस्ट फर्स्ट है इसको एक्सपोर्ट कर ही देते हैं, एक्सपोर्ट यूजर मॉडल, ठीक है। और इसका जस्ट फंक्शन है ये, तो ठीक है, ये फंक्शन जस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम सिक्वलाइज सिक्वलाइज ये सिक्वलाइज, ठीक है, सिक्वलाइज है ये स्मॉल मैन। ये सिक्वलाइज नहीं है, ये सिक्वलाइज हम यहाँ पे जब कॉल करेंगे ना तो ये सिक्वलाइज एज आर्गुमेंट पास करेंगे, ये सिक्वलाइज वो सिक्वलाइज है। ये डिफरेंट है, आप कुछ भी नेम सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये रखा तो अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉइसिंग है अब, अरे यार वो ठीक है, अब सही है, ओके। अब सिक्वलाइज है ना, तो हमें यहाँ से सिक्वलाइज जस्ट एक ऑब्जेक्ट होगा, उससे हम एक डेटा टाइप ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, उसमें डेटा टाइप्स होता है आई थिंक, यस, ये सिक्वलाइज अंडर है, ठीक है। अभी डेटा टाइप्स हम डिसाइड करने को किस डेटा टाइप का हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आते हैं और ये फंक्शन जो है ना, जस्ट ये फंक्शन बनाया अपना, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो मॉडल। तो हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मॉडल डिफाइन करेंगे। तो हमें सिक्वलाइज जो हम ले रहे हैं आर्गूमेंट में, सिक्वलाइज ये आर्गूमेंट शायद आ रहा है वो सिक्वलाइज है, ठीक है। और इसके अंदर हमें डिफाइन नाम पे एक मेथड्स होता है, ठीक है, वो सजेशन भी आ गया। और ये कुछ दिख रहा है जो कि हमें अभी फिलहाल में हटा देना है, ओके। ये डिफाइन नेम का मेथड है, ठीक है। और इसमें दो आर्गुमेंट होता है, जो फर्स्ट वाला तो मॉडल नेम होगा, जो कि टेबल डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होगा वो नेम होगा। तो हम उन्हें यहाँ पे यूजर ले लेते हैं और यहाँ पे जस्ट कॉमा, और ये सेकेंड होगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्कीमा होगा वो अब हमें डिफाइन करना है, ओके। तो हम ले लेते हैं यूजर, ओके, जस्ट की एंड पेयर, ओके। और इसमें हम क्या बोलते हैं, टाइप जो है ना, यहाँ पर टाइप डॉट डेटा टाइप डॉट, हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप होता है, हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम है टाइप डॉट, अगले प्रॉब्लम क्या है इसमें भाई, जिस कॉमन टेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस ठीक, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है भाई, ये दोनों अलग कर जाएगा, ये दोनों सेव हुए, ओके। आई थिंक लेट्स सेव दिस, कुछ चेंजेस आएगा, ये प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए,
लेकिन क्यों हो रहा है पता नहीं। लेट्स सी, एंड यूजर हो गया और सेकंड में नेम कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक ये बना दिए, और इसके अंदर हम टाइप, टाइप होता है कि टाइप सकता है, टाइप भी है, यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी एरर बता दिया है। अरे यार सॉरी, ये टाइप डॉट नहीं होगा ना, रैम भी कह रहा हूँ। अरे ओके ओके, सो ये मॉडल सिंपल है, सिंपल से एक मॉडल है, और ये हमारा टेबल ये बनने जा रहा है। अब ये जो है ना, जस्ट यहाँ पे सेपरेट बना लिया थोड़ा कोड अच्छा जानने के लिए, बाकी हम वहाँ पर भी बना सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो उसको वहाँ पे कॉल कर लेंगे, और वो ये आर्गुमेंट पास करते थे, ठीक है। तो ये मॉडल क्रिएट होगा, ठीक है। और हम अब ये चीज़ कहाँ पे करेंगे ये चीज़ आपको बताते हैं। वो स्कूल के अंदर आते हैं जहाँ पे कनेक्शन वगैरह किए हैं, ओके। तो ये कनेक्शन हो चुका है इस्टेब्लिश। इसके बाद यहाँ पे ट्राई के अंदर वो सब करेंगे जो भी मॉडल वगैरह का इनिशियलाइजेशन वगैरह करना है। तो हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, लेट यूजर, यूजर नाउ कैपिटल डाल देता हूँ, वो इसको नल। ये एक मॉडल डिफाइन करेंगे यहाँ पे, वो तो जस्ट मेथड है, यहाँ पे मॉडल डिफाइन करेंगे और मॉडल कनेक्ट होगा डेटाबेस से, और डेटाबेस टेबल और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, सो बेसिकली ये यूजर बना ग्लोबल लिया हो उसने, अब डिफाइन कर देते हैं। अब जो वहाँ मेथड डिफाइन किए यहाँ पे, क्या नाम है इसका, यूजर मॉडल। अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो ही रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूजर, यूजर मॉडल, ये यूजर मॉडल है, ठीक है। और इसके अंदर हम सिक्वलाइज पास कर देंगे, ये सिक्वलाइज, ठीक है। और ये मॉडल यहाँ से इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर डॉट जेएस लगाना बाकी है, ओके। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इसके बाद ये, उसके बाद ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये यूजर, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं ये मॉडल बना, ये यहाँ पे डिफाइन इस देते हो कि ये ग्लोबल ग्लोबल टाइप बना देते हैं, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इस यूजर को, और कहीं भी हम इंपोर्ट करके कहीं भी इसको इंपोर्ट इंपोर्ट करके किसी भी फाइल में हम डोवास इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये ये टेबल में ये मॉडल को मैप करने के लिए हम एक सिंक नाम से मेथड होता है, ठीक है, जो इसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये सिक्वलाइज जो इंस्टेंस है उसके अंदर होता है। तो सिक्वलाइज डॉट सिंक सिंक, या सिंक मेथड, ठीक है। सो ये सिंक मेथड होता है, ठीक है। अब ये सिंक कर देगा, और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक क्या बोलते हैं, ये सिंक्रोनस होता है, इसलिए आप वेट करा देते हैं, या तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम एक कंसोल भी ले लेते हैं, ताकि पता चल जाए ना कि हमारा टेबल वगैरह क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक जस्ट कंसोल एंटर कर देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। और ये ना, ये जो है ना, इसके वजह से टेबल क्रिएट होगा, और उसमें नेम होगा यूजर्स नाम करके, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये यूजर हम लिखा हूँ मेरे यहाँ पे, जैसे ये डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट प्लूरल बना देता है, तो इसलिए हमारे पास एक अलग भी ऑब्जेक्ट होता है जो आप टेबल नेम फिक्स कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखे तो वही डिसाइड। तो आप फिलहाल प्लूरल नेम आएगा उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो हमारे पास ये सब हो गया, जस्ट सेव करते हैं, और लेट्स सी, टेबल इज क्रिएटेड। इससे पहले क्या क्या मैसेज आया भाई, सर्वर कनेक्शन, सिलेक्ट टेबल, दिस बहुत सारा कुछ आया, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेटाबेस में चेक करता हूँ, वो टेबल क्रिएट हो गया होना चाहिए। आते हैं पीजी एडमिन में, हमारे पास ये डेटाबेस था, इस वजह से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जो चेंज हो जाएगा वहाँ पे आ जाना चाहिए। एंड लेट्स सी, इसके अंदर हम जाते हैं स्कीमा, स्कीमा के अंदर एक टेबल नाम होगा, उस टेबल के अंदर चेक करते हैं कि हमारा टेबल बना भी, यस यूजर नाम से टेबल बन चुका है। और इसको राइट क्लिक करके देख लेते हैं, जो जो हम फील्ड डिसाइड किए तो वही है कि और कुछ भी।
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर और यूजर नेम है, यहाँ पे दो चीज एक्स्ट्रा है। आईडी बाय डिफॉल्ट बाइनरी की के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पोस्टग्रेस कर देता है, और दूसरा क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है, आप इंटेंशनली मॉडल में ऐड करोगे तो वही आप जो ऐड करोगे वो आ जाएगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसलिए डोंट वरी, ये चीज़ मैंडेटरी ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। बाकी हमारे दो फील्ड यहाँ पे आते हैं। इट मीन्स इसका मतलब पोस्टग्रेस हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिए हैं, डेटाबेस में ये टेबल भी क्रिएट हो गया है। अब वो हमें अब आगे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मॉडल हम यहाँ पे बनाए हैं ना, कहाँ गए यार, अरे यार इधर, हाँ सॉरी, ये यूजर, इसीलिए मैं बनाया हूँ कि अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे सीधे को, ठीक है। एक्सपोर्ट यूजर, ठीक है। अब यूजर के यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना, आप किसी भी फाइल में जहाँ भी चाहते हो कि वहाँ से हम इंसर्ट करें, तो आप इसको इंपोर्ट करो वहाँ से। जो मॉडल मेथड सब 25 वगैरह है, क्रिएट बॉल क्रिएट, ये सब तो उसके थ्रू आप इसमें डेटाबेस में डेटा एंटर कर सकते हो। तो हम अब तक ये कंप्लीट कर चुके हैं कि पोस्टग्रेस से नोड.जेएस को कैसे कनेक्ट करते हैं। सिक्वलाइज के मेथड से हमने टेबल भी दिखाया कैसे कनेक्ट हुआ, उसके बाद की क्या बोलते हैं मॉडल बनाया, तो एक प्रॉपर फ्लो बताया, ठीक है। और दैट्स इट एंड थैंक यू। ये अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, अगर कुछ डाउट है तब कमेंट करो, कमेंट में हम उसको रिप्लाई के थ्रू करके हम आपको क्लियर करेंगे डाउट। एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।